आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, राम और श्याम विशेष कोचिंग हेतु दिल्ली जा रहे हैं। उनके पास भारी भरकम सामान था। प्लेटफॉर्म में श्याम का सूटकेस कुली के हाथ से गिर गया। यह देखकर राम कुली को डांटने लगा, किंतु श्याम शांत रहा। वह सूटकेस को स्वयं लेकर चलने लगा। वे 200 मीटर चले। उसके बाद यानी कि 200 मीटर चलने के बाद आरक्षित सीट तक पहुंच गए और हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्न प्रश्न के उत्तर दें। यहाँ पे प्रश्न है, शक्ति कार्य से किस प्रकार संबंधित है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि शक्ति अर्थात पावर होता क्या है। देखो, जो कार्य करने की दर होती है उसको हम लोग शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर अर्थात P बराबर हो गया, देखो हम लोग कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं और T बराबर समय होता है। यानी कि जब हम लोग किसी राशि को समय से भाग दे देते हैं तो उसको हम लोग दर को हम लोग यहाँ पे शक्ति बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास शक्ति का सूत्र। कार्य करने की दर शक्ति हो गई। अब हम लोग इसका मात्रक देख लेते हैं। तो शक्ति P बराबर, यहाँ पे कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और हमारे पास समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, और जूल प्रति सेकंड को हम लोग वॉट से दर्शाते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक यूनिट कार्य करने के लिए जो समय लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे शक्ति बोलेंगे, ठीक है। और हम लोग इसका मात्रक जो है वो अर्घ प्रति सेकंड में भी देख सकते हैं, क्योंकि कार्य का मात्रक अर्घ भी होता है, ठीक है। तो एक अर्घ बटे 1 सेकंड करेंगे तो अर्घ प्रति सेकंड हमको प्राप्त होगा। परंतु हम लोग एसआई मात्रक में अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास वॉट के रूप में होता है। और साथ ही साथ अगर 1 वॉट का मान हम लोग अर्घ के रूप में देखें तो ये हमारे पास लगभग होता है 1 वॉट बराबर 10⁻7 अर्घ प्रति सेकंड हमको प्राप्त होता है। साथ ही साथ हम लोग शक्ति का यहाँ पे विमी सूत्र भी देख लेते हैं। तो देखो, शक्ति का सूत्र हमारे पास क्या है, कार्य करने की दर शक्ति को प्रदर्शित करती है। तो हमारे पास कार्य का विमी सूत्र जो कि होता है ml का वर्ग T⁻2 और बटे में आ जाएगा समय का विमी सूत्र जो हो जाएगा T। हमारे पास घात 1 के रूप में है, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/T है। अर्थात ये हम लोग इसको देखो 1/T है तो ये हमारे पास T⁻1 इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको इसी तरह से लिख लेते हैं। तो हमारे पास शक्ति का विमी सूत्र P बराबर हो जाएगा ml का वर्ग T⁻2 है और इसका मान T⁻1 होगा तो ये ऊपर जाएगा तो वापस ये लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग अभी देखें ना, 1/T को T⁻1 में हम लोग लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा T⁻3। ये हो गया शक्ति के लिए विमी सूत्र। तो इस तरह से हमने शक्ति क्या है ये जाना, साथ ही साथ शक्ति और कार्य में संबंध देखते हैं। तो यहाँ पे P बराबर हो गया W/T। अब अगर हम लोग शक्ति से कार्य को संबंधित करें तो ये T को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास शक्ति गुणित समय T। तो इस तरह से कार्य जो है वो शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर होता है। और अगर शक्ति के रूप में देखें तो शक्ति जो होती है वह कार्य की दर को यानी कि W/T को हमें प्रदर्शित करती है। तो हम लोग इस तरह से दोनों में संबंध देख सकते हैं, कार्य के रूप में भी और ये रहा शक्ति के रूप में भी। तो इस तरह से ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।